हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पेपर 2024 का एक क्वेश्चन। टू इंसुलेटेड मतलब अलग अलग, इंसुलेटर नहीं है, इंसुलेटेड है। कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स ईच ऑफ रेडियस आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर कैरी करंट आई एंड √3i रेस्पेक्टिवली। तो देखो ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप हो गए, है ना। कॉन्सेंट्रिक बोला है कॉइल्स, और वो आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो एक हॉरिजॉन्टल कॉइल में आया और एक वर्टिकल में आया है, दोनों के प्लेन परपेंडिकुलर हो गए और ये सेंटर है कॉमन। द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द देयर कॉमन सेंटर विल बी। तो इस जगह पर नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, कॉमन सेंटर पर कितना होगा। तो कैसे कैलकुलेट करें जरा समझें। तो देखो सबसे पहले एक कोई सर्कुलर लूप हो, फॉर्मूला क्या याद होना चाहिए हमें। अगर कोई सर्कुलर लूप हो उसमें करंट फ्लो कर रहा हो आई और सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, उसकी रेडियस हो कैपिटल आर। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, मैग्नीट्यूड होता है μ0/4π 2πi/, रेडियस। यहाँ करंट और यहाँ रेडियस। अच्छा, कुछ बच्चों को ये 2π काटने के बाद याद होता है, यहाँ काट देंगे तो क्या आ जाएगा μ0I/2r। कुछ बच्चों को ये ऐसे याद होता है फॉर्मूला, तो कैसा भी याद हो आपको ये रहेगा। दूसरी, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, पर थोड़ी बहुत डायरेक्शन तो निकालनी आनी चाहिए। राइट हैंड ले लेंगे और राइट हैंड लेके राइट हैंड की फिंगर को करंट की डायरेक्शन में घुमाएंगे। तो देखो करंट की डायरेक्शन में मेरी फिंगर घूम रही है। जो थंब आएगा राइट हैंड का वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो आ रही है इस डायग्राम में ऊपर की तरफ आ रही है, तो कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा बेटा इस जगह पर। डॉट का मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर, ऐसे। एक बात और, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जो आता है ना करंट कैरिंग लूप का, वो करंट कैरिंग लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर आता है बेटा हमेशा। अगर करंट की डायरेक्शन में यहाँ पे क्लॉकवाइज कर लेता तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाता, लेकिन आता प्लेन के परपेंडिकुलर। अब कर लो, देखो इसे लूप 1 कह लो। तो लूप 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालें सेंटर पर, तो B1 = μ0, करंट कितनी है I/2, रेडियस तो सेम ही है दोनों की R। ये B1 हो गया। डायरेक्शन दिखाएं तो कुछ इस तरह से दिखाएंगे तो ऐसे आएगी, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल है वो, तो इस तरह से आ जाएगी बेटा B1, है ना। सोचो थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में, राइट हैंड से तो ऐसे डायरेक्शन मारेंगे, प्लेन के परपेंडिकुलर आती है, ठीक है। ये आ गया ऐसे B2 लिखें दूसरे लूप की वजह से, इसे लूप नंबर 2 मान लें। तो B2 = μ0, करंट कितनी है इसमें देखो I मत लिखना, अगर करंट आई है तो I लिखो, करंट √3i है तो √3i लिख लो, ओवर 2 रेडियस तो इसकी भी R है, R। डायरेक्शन देखेंगे तो कुछ इस तरह से डायरेक्शन आएगी इसकी, कुछ इस तरह से। ये B2 आ गया बेटा, क्योंकि दोनों के प्लेन परपेंडिकुलर हैं, तो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे हो गया और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे हो गया। इधर भी मान सकते हो, है ना, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो तब डिसाइड होती है जब करंट की डायरेक्शन गिवन हो। यहाँ करंट की डायरेक्शन गिवन नहीं थी तो मैंने अपने हिसाब से करंट की डायरेक्शन कंसीडर करके B1 B2 डायरेक्शन दिखा दी, ये 2। अब देखो B1 B2 परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो ऐसे भी लिख सकता हूँ इसे, B2 = √3। देखो इसकी जगह पे मैं B1 लिख सकता हूँ, तो √3 B1। और नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालें सेंटर पर, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, कॉमन सेंटर। तो रूट के अंदर वेक्टर वाला फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि बी नेट जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर, लेकिन मेरे को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। और जब ये ऐसे फॉर्मूला पढ़ा हो R वेक्टर, अगर हमने वेक्टर एडिशन पढ़ते हैं A वेक्टर प्लस B वेक्टर, तो ये मैग्नीट्यूड लिखते तो कैसे लिखते थे, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस 2 फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उनके बिटवीन एंगल। तो B1 और B2 के बीच में 90 डिग्री एंगल है, ये cos 90 के लिए 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और B1 का B1 ही रहने दें, और B2 का स्क्वायर हो गया √3B1, तो ये जाएगा 3B1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4B1 का स्क्वायर। तो B1 √2B1 और 2B1 की वैल्यू है आपकी μ0I/2r। ये देखो ये B1 की वैल्यू ही रही, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो μ0I/r। इतना नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है कॉमन सेंटर पर, उसका मैग्नीट्यूड आ रहा है बेटा ये, तो इसका A चॉइस हो गया, μ0I/r। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।